अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी की ज़िंदगी बर्बाद कैसे होती है, तो आप बोलोगे किसी के साथ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया या किसी की नौकरी छूट गई या वो फेल हो गया। क्या हो अगर कि वो जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, वो कोई बड़ी चीज़ ना हो। वो छोटी-छोटी हैबिट्स हैं जो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं और आपको पता भी नहीं चलता क्योंकि आप उन छोटी-छोटी हैबिट्स को रोज़ करते रहते हो। अब जैसे कि हमारा जो डेली का लाइफ है, जनरली कैसे बीतता है। हम सुबह उठते हैं, सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, मोबाइल चेक करके देखी कोई इम्पोर्टेंट किसी बड़े आदमी का कोई कॉल तो नहीं आया है। हालांकि आपको पता ही है कि कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन आप मोबाइल उस समय टच करते हो। उसके बाद फिर 15 से 20 मिनट या आधे घंटे तक आप उसमें लगे रहते हो। कुछ कुछ तो शायद 2-3 घंटे बेड पे ही निकाल देते हैं। लेकिन आपको ये नहीं समझ में आता, ये भी एक आपकी एक छोटी सी हैबिट है कि सुबह उठे नहीं कि मोबाइल को देखना आपने शुरू कर दिया। ये आपको लगेगा कि ये तो बस मैं नॉर्मली कुछ सेकंड्स के लिए देख तो रहा हूँ, लेकिन ये आपकी हैबिट को शेप कर रहा है। आप कोई दिन ऐसा बिता नहीं पाओगे कि जिस दिन आप सुबह उठे और मोबाइल को देखा तक नहीं। वो बहुत रेयर होगा। शायद आपको कहीं पे जाना होगा तो आपके पास ज़रा भी टाइम नहीं है, तो फिर आपने ना देखा हो। तो ये फ़ोन वाली हैबिट तो जैसे आपने दिन शुरू किया तब स्टार्ट होती है। उसके बाद आप अपना दिन स्टार्ट करते हो बहुत ही हाई कार्ब फूड के साथ, ब्रेकफास्ट के साथ। उसके बाद आप क्रिटिसिज्म या नेगेटिव टॉक्स या नेगेटिव टाइप ऑफ कंटेंट्स, और आप एक्सरसाइज करने बाहर नहीं जाते हो, दिन भर घर में बैठे रहते हो। तो ये सब छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो आपकी पूरी लाइफ को शेप कर रही है। आपको ये चीज़ पता नहीं चल रही है, लेकिन ये आपकी लाइफ को शेप कर रही है। कैसे, वो बताता हूँ अभी। अब जैसे कि एक्सरसाइज के एग्जांपल को ही देख लेते हैं। अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की तो आपकी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो कम रहती है, क्योंकि आपकी बॉडी को उतनी एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है। तो आपकी बॉडी एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करती है, रैदर देन वो आपके बॉडी में स्टोर करती है एज अ फैट। और जब आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है तो आप किसी काम को करने के लिए आप हमेशा लेथार्जिक रहते हो, थकान टाइप की लगती रहेगी। ये नोटिस किया होगा आपने। अगर आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही एक्टिव नहीं है तो आपने देखा होगा कि आप अच्छा खासा खाना खा भी लो, उसके बाद भी जो एनर्जी आनी चाहिए थी उसके बजाय मुझे थकान सी महसूस होती है। और जब आपको थकान सी महसूस होती है तो आप थोड़े लेज़ी हो जाते हो, और जब आप लेज़ी हो जाते हो तो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और नेगेटिव थॉट्स ही हैं जो आपको ईज़ी वे हमेशा ढूंढने में मदद करता है। अब जैसे कि अपने आप को आपको कुछ एक अचीवमेंट देना है या आपको कोई सेल्फ प्लेजर वाली एक्टिविटी करनी है, तो आप क्या करोगे, आप वो रास्ता ढूंढोगे जो बहुत ही ईजी हो और बहुत ही ईजिली आप उसको कर पाओ विदाउट स्पेंडिंग एनी काइंड ऑफ मनी, एनर्जी और टाइम। तो आप हमेशा शॉर्टकट ढूंढोगे कि मैं इस काम को अगर मुझे करके जो अचीवमेंट मिलने वाला है तो उसको मैं कैसे और कितनी जल्दी करके ख़त्म कर दूं। अब जैसे कि अगर आप कोई बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके जो उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है वो लॉन्ग टर्म मिलेगा सेटिस्फैक्शन। मतलब आपको काफ़ी देर के बाद वो सेरोटोनिन प्लस डोपामिन रिलीज़ होगा। लेकिन अगर आप उसकी जगह पे कोई मसालेदार टाइप का वीडियो और कंटेंट आपने कंज्यूम किया तो आपको वो तुरंत स्पाइक देगा। तो यही चीज़ डिफरेंशिएट करती है एक ग्रोथ माइंडसेट के और एक लेज़ी माइंडसेट के लोगों के बीच में। जो लेज़ी आदमी होगा वो हमेशा ऐसी ही चीज़ों पे भागता रहेगा कि कोई लो क्वालिटी ऑफ कंटेंट या लो क्वालिटी ऑफ एक्टिविटीज़ करेगा। जब आपका बिहेवियर धीरे धीरे ऐसे शेप होता है तो आपकी नींद भी इंटरप्ट होती है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो या क्वालिटी डाइट नहीं ले रहे हो, क्वालिटी डाइट मतलब क्वालिटी टाइप ऑफ फूड, घर का खाना, उसमें प्रोटीन फैट होने चाहिए। अगर आप घर के खाने में ये प्रोटीन और आपके फैट मिसिंग है सो वो क्वालिटी फूड नहीं कहलाएगा। तो डाइट मतलब घर का खाना, लेकिन क्वालिटी फूड होना चाहिए। तो अगर आप एक्सरसाइज, अच्छा खाना और अच्छी नींद और कोई ढंग की एक्टिविटी या बाहर नहीं जा रहे हो तो आपका पूरा पूरा कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है एक एज अ वीक पर्सन और नेगेटिव पर्सन के रूप में। और जब आपकी लाइफस्टाइल ऐसी हो जाती है तो आप धीरे धीरे कंप्लेन ज़्यादा करने लग जाते हो। आप हमेशा कंप्लेन करोगे कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, उसके पास ये है, या फिर ये सरकार बुरी है, या वो इंसान बुरा है, बगल वाला बुरा है, सामने वाला बुरा है। तो हर चीज़ में आप कंप्लेन करना स्टार्ट करोगे।
और दूसरों को ब्लेम करते रहोगे कि अब आपकी जो हालत है, जैसे कि मान लो कि आपको एक सर्टेन पोजीशन पे होना चाहिए था। अगर आप कॉलेज में हो तो आपको लगता है कि मेरे पास इतने अच्छे ग्रेड होने चाहिए थी, लेकिन मेरे बगल वाले के पास है, सो उसको ब्लेम करोगे क्योंकि उसने आपका कुछ बिगाड़ा है या किसी तरीके से चीटिंग की है, या किसी नौकरी में कोई इंसान ने प्रमोशन पा लिया तो उसको ब्लेम करोगे कि उसने कुछ बूटलेगिंग की होगी या कुछ खिलाया पिलाया होगा, वैसे टाइप का। तो आप हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहोगे, लेकिन ये चीज़ आप खुद पे देख नहीं पाते हो। तो ऐसे ही एक इंसान कैसे अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है, दूसरों को ब्लेम करेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, ना क्वालिटी फूड लेगा, ना क्वालिटी स्लीप लेगा, दूसरों के ऊपर हमेशा कंप्लेन करता रहेगा और हाईली प्रोसेस्ड फूड खाएगा और हमेशा इंडोर्स में ही रहेगा। उसको बाहर मिलना जुलना भी बहुत ही हार्ड लगेगा। आपको किसी से बात करने के लिए भी अपने आइडियाज़ शेयर करने पड़ते हैं, और जब आपकी लाइफ ही बहुत ही सेडेंट्री और बहुत ही नेगेटिव से भरी होती है तो आप उससे जो शेयर भी करना चाहोगे तो वो नेगेटिव ही रहेगा। तो इसलिए आप दूसरों से उतना खुल के बात नहीं कर पाते हो, या फिर अगर आपको जो दूसरी कंपनी चाहिए वो आप अपने ही जैसे लोगों की कंपनी ढूंढोगे। जो नेगेटिव पीपल होंगे उन्हीं के साथ आपका साठगांठ बैठेगा। और ये जो आपकी आदतें हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ आप तक सीमित है। ये आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट करती है। जैसा बताया कि आप अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो और डाइट नहीं ले रहे हो तो आपका हेल्थ ख़राब दिखेगा, आपके बॉडी में फ़ैट रहेगा, हेल्थ इश्यूज़ आने लग जाएंगे क्योंकि आपका मेटाबॉलिज़्म सही नहीं रहेगा। क्योंकि जब तक आपके बॉडी में ज़्यादा फ़ैट है तो आपका मेटाबॉलिज़्म काइंड ऑफ स्लो रहता है। और आपकी रिलेशनशिप भी इम्पैक्ट रहती है। आपकी रिलेशनशिप में चाहिए कि आप एक्टिवली इंगेज रहो, एक्टिवली इन्वॉल्व रहो बहुत सारी चीज़ों में। ऐसा नहीं है कि आप बस कुछ देर के लिए उसके साथ रह लिए और दैट इज़ इनफ। रिलेशनशिप में जो सेवियर फैक्टर यही होता है कि आप कितने एनर्जेटिक हो और आपकी कितनी एक्टिव लाइफस्टाइल है और आप कैसे चीज़ों को देखते हो। आपको लाइफ को देखने का नज़रिया क्या है, आप पॉजिटिव इंसान हो या नेगेटिव इंसान हो। तो अगर आप नेगेटिव टाइप के इंसान हो, लेज़ी हो, तो आपके रिलेशनशिप पे भी वो इम्पैक्ट पड़ता है। और ये चीज़ आगे फिर कैरियर पे जाती है। कैरियर में अगर आपके पास ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, आप हमेशा कंप्लेन करते रहते हो रैदर देन वर्किंग ऑन योरसेल्फ, तो फिर ये कैरियर में आपको ग्रोथ भी नहीं देता है। अगर आप मान लो आप किसी कैरियर में या बिजनेस में, आपको कहीं भी इसमें ग्रोथ नहीं मिलेगी, क्योंकि सामने वाला इंसान तो पढ़ ही लेता है ना कि आप कैसे इंसान हो। क्योंकि आपको काम से ज़्यादा आपको ब्लेम करना अच्छा लगता है। तो इसलिए वो इंसान का माइंडसेट जो ऐसा है, जो ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है, उसका करियर या बिजनेस भी लो पे ही रहता है और आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस भी लो ही रहता है। जैसे अगर आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, वेल बैलेंस नहीं है, आपका पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है, आपका एटीट्यूड बहुत ही नेगेटिव है, सो आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लो रहेगा ही रहेगा। क्योंकि आपकी बॉडी वीक रहेगी, आपका बेली बहुत ज़्यादा होगा, तो आप कॉन्फिडेंटली आप कोई चीज़ करना भी चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि भीतर ही भीतर आप जानते हो कि मैं कैसा हूँ। तो ये तो हमने बात कर ली प्रॉब्लम्स की और क्या क्या एरियाज़ हैं जिसमें आपको अपनी लाइफ खुद ही डिस्ट्रॉय करते रहते हो इन चीज़ों को करके। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है, काइंड ऑफ एक्सरसाइज। या तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हो या तो घर पे आप एक्सरसाइज कर सकते हो। जिम ज्वाइन करोगे तो आप ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको वैसे टाइप के लोग मिलेंगे, तो आपको एक तरह से वो रोज़ करने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। क्योंकि आपको शुरू में मोटिवेशन चाहिए होता है, वो धीरे धीरे जब आपकी खुद की लाइफस्टाइल में वो एज अ ऑटोमेटिक टाइप का प्रेजेंस बना लेता है, तो फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब आप एक्सरसाइज करोगे तो जाहिर सी बात है आपकी स्लीप की क्वालिटी भी बेटर होगी, और जब स्लीप की क्वालिटी बेटर होगी तो आपका मूड भी थ्रू आउट द डे फ्रेश रहेगा, आप क्रैश नहीं फील करोगे। और इसी में आपकी डाइट भी आपको क्लीन रखनी पड़ेगी। इस पे मैंने कई बार बोला हुआ है पिछले वीडियोस में। आपको डाइट में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स को बैलेंस में रखना है, और थोड़ा बहुत फाइबर भी। आपको डाइट में ये सब चीज़ें ज़रूर से मेंटेन करके रखनी है, तभी आपका दिन जो है थोड़ा बैलेंस रहेगा, आपको एनर्जी क्रैशेस नहीं फील होंगे। और सबसे एंड पे ये है लेस फ़ोन यूजेस।
आप डूम स्क्रॉलिंग बहुत करते हो। अगर आपको लगता है कि मैं फ़ोन पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, ये मुझे भी लगता है कि मैं फ़ोन पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, तो आपको सिंपल सा तरीका है, आपको खोलना है डिजिटल वेलबींग। वहाँ पे आपका सारा चिट्ठा निकल जाएगा, 1 महीने 1 हफ्ते सारा, कितना आप टाइम स्पेंड उस पे करते हो। सो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जो आपको अपनी लाइफ में करने हैं। आपको अपनी लाइफ को थोड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व रखना है बहुत सारी चीज़ों में, और इसी के साथ आप अगर जर्नलिंग कर सको कि आपका दिन कैसा बीता, आइदर वो आप डिजिटल जर्नलिंग कर सकते हो, मतलब आप खुद को रिकॉर्ड करके आप अपने दिन के बारे में बता सकते हो और रिकॉर्ड कर सकते हो। ये तो या तो ये एक तरीका है, या तो दूसरा कि आपको खुद लिखना पड़ेगा कॉपी पेन पे रोज़ रात को या जब भी आपको समय मिले। इससे क्या रहता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो, अपने आप को अकाउंटेबल बना पाते हो कि मैंने आज ये चीज़ करनी थी, मैंने नहीं की, लेकिन मैं इसको इम्प्रूव करके कैसे करूँगा आगे। तो ये सॉल्यूशंस हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो अपने ऊपर। और बिलीव मी, अगर आपने ये छोटी छोटी हैबिट्स को थोड़ा इम्प्रूव करना स्टार्ट किया तो आप बहुत अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। तो इसका सार यही है कि लाइफ जो आपकी डिस्ट्रॉय होती है वो कोई बहुत बड़े इवेंट से नहीं होती है, वो आपके रोज़ के छोटे छोटे हैबिट्स की वजह से आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय होती है, ना कि कोई बड़े इवेंट से। तो आपको उसे इम्प्रूव करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, रोज़ छोटी छोटी हैबिट्स को इम्प्रूव करो, जो गुड हैबिट्स हैं अपनी लाइफ में इंक्लूड करो, और आप उसको रोज़ करते रहोगे तो आपकी लाइफ अपने आप डिफरेंट ट्रैजेक्टरी ले लेगी। और अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन है या आपका कोई कंसर्न या आपका कोई खुद का कोई एक्सपीरियंस है, सो प्लीज़ कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।